हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में जानेंगे। यह एग्ज़ाम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए कराया जाता है। यह साल में 2 बारी कंडक्ट किया जाता है, जिसे हम सीडीएस 1 और सीडीएस 2 के नाम से भी जानते हैं। सीडीएस 1 की अगर बात करें तो इसका आखिरी नोटिफिकेशन अक्टूबर 28, 2020 में हुआ था रिलीज़, और इसका रिज़ल्ट 24 मई 2021 को आ चुका था। आगे की डिटेल्स हम इसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। पहली बात, इसकी वैकेंसीज़ के बारे में बात की जाए तो सीडीएस में 5 टाइप की वैकेंसीज़ आती हैं: इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मेन एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर वुमेन। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो इसमें कैंडिडेट या तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, या नेपाल का सब्जेक्ट, या भारतीय मूल का निवासी होना चाहिए। इसकी एज लिमिट और मैरिटल स्टेटस के बारे में जाने अगर, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जो कि 20 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। वही इंडियन नेवल एकेडमी में भी 20 से 25 साल के अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर एयरफोर्स एकेडमी की बात की जाए तो यहाँ आयु सीमा 20 से 24 वर्ष के बीच की है, और यहाँ भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ओपन होती है, जिसमें आयु सीमा 21 से 25 वर्ष की होती है, और इसे भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही दे सकते हैं। फीमेल्स अगर विडो डिवोर्सीज हैं और जिन्होंने रीमैरी नहीं किया है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होती हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएमए में ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में मान्य होता है। वही इंडियन नेवल एकेडमी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, और एयरफोर्स एकेडमी में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, लेकिन साथ में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12th में, या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग हो। इसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कि हमें आगे इस आर्टिकल में दिखेंगे। इसकी एप्लीकेशन फीस 200 रुपये होती है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वही फीमेल्स एससी एसटी कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसका यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक upsconline.nic.in के थ्रू भरा जा सकता है। यह एक 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जिसमें स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, और रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपको एकेडमिक, एजुकेशनल और बाकी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स देनी होती हैं। इसी स्टेप पे ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे अप्लाई करने से पहले हमारे पास स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स की कॉपी हो। कैंडिडेट्स कुछ और बातों का भी ध्यान दे सकते हैं जो आप वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। वही एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात की जाए तो पार्ट 1 जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 2-2 घंटे के 3 पेपर होते हैं, जिसके मार्क्स 100 होते हैं। एंड इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जा सकता है। वही जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसके क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 2 सेक्शंस होते हैं। यह भी 2-2 घंटे के दोनों पेपर्स होते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स 200 होता है। इंटरव्यू सेकंड स्टेज होता है, जो वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जो जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो। इंटरव्यू प्रोसेस का डिटेल्स आगे देखी जाएगी। यहाँ आप सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वही इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी इंटरव्यू में 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 के 2 पार्ट होते हैं: ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वही स्टेज 2 में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर्स टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस होते हैं।
बाकी के कुछ और एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगे। इसकी सैलरी अलाउंसेस और अदर डिटेल्स भी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगी। इन डिटेल्स को और अधिक तरीके से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट community.exampathfinder.com पे विजिट करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।